कि एक दफ़ा फिर मैं बताने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2 जिन्होंने अभी कॉल स्टार्ट की है उनके लिए मैं दोबारा बताने लगी हूँ। मैं आपकी ज़रताशिया आंटी हूँ और हम उर्दू की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हम उर्दू की क्लास में रिवीजन कर रहे हैं जुमला और उसकी अक़साम की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जुमला किसे कहते हैं। आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जुमला और उसकी अक़साम, सबको स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी। स्क्रीन पे लिखा है जुमला और उसकी अक़साम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जुमला किसे कहते हैं। जुमला किसे कहते हैं? बातरतीब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो जुमला कहलाता है। ठीक है, जुमला किसे कहते हैं? बातरतीब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो जुमला कहलाता है। मसलन मुझे घर जाना है। सबको इस जुमले की समझ आ रही है ना? मुझे घर जाना है, इस जुमले की मीनिंग समझ आ रही है। और इसमें कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4, 4 अल्फाज मिला के ये जुमला बनाया गया है, मुझे घर जाना है। ठीक है, इसका मीनिंग भी समझ आ रहा है, तो ये क्या है? जुमला। अगर 2-3 अल्फाज आप बेतरतीब लिख देंगे और उसको बताएंगे तो वो जुमला नहीं होगा। आपसे कहूं घर मुझे, इसका कोई मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा तो ये जुमला नहीं है। ये भी 2 अल्फाज मिला के मैंने कहे हैं, लेकिन ये बातरतीब नहीं है, तो इनका कोई मतलब नहीं बन रहा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी इसी जुमले के बारे में। इस वीडियो से आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है, सब अटेंटिव रहे, गौर से सुने। एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, इसलिए जो मैं कह रही हूँ, जो वीडियो दिखा रही हूँ, उसको गौर से सुने ताकि आप लोग करेक्ट फिर मुझे आंसर करें। साद अहमद, अहद मिर्जा, एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव, पे अटेंशन, लिसन केयरफुली। सब गौर से सुने जो वीडियो दिखा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ। हम रिवीजन कर रहे हैं जुमला की। अभी मैंने आपको बताया है कि जुमला क्या होता है। अभी एक वीडियो के जरिए भी मैं आपको बताऊंगी, उस वीडियो को भी गौर से सुने और फिर इसकी किस्में यानी इसके काइंड्स मैं आपको बताऊंगी। गौर से सुने, फिर मैं आपसे आज हम क्वेश्चन। पढ़ने जा रहे हैं जुमला। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता रही हूँ कि जुमला किसको कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि जुमला जो है किसको कहते हैं, सेंटेंस जो है किसको कहते हैं। ठीक है, जिसका माना साफ जाहिर हो जुमला कहलाता है। यानी जिसकी मीनिंग जो है साफ जाहिर हो, साफ हमें समझ आए कि ये जो सेंटेंस है, जुमला है, इसमें जो कहने वाला है, लिखने वाला है, हमें क्या समझाना चाहता है, हमें क्या बोलना चाहता है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। हाथ साफ कर, यहाँ हमें साफ मीनिंग समझ में आ रही है कि ये बोल रहा है कि अपने हाथ जो है वो साफ करो। ठीक है, हाथ साफ करो यानी जो अपने हाथ है वो साफ करो। अब आया बच्चों समझ? जुमला यानी जुमला उसी को कहेंगे जिसकी जो मीनिंग है, जो माना है, वो हमें साफ जाहिर हो कि ये जो लिखने वाला या बोलने वाला है ये हमें क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, इसी तरह हाथ साफ करो यानी अपने हाथ जो है वो साफ करो। इसी तरह बोलते हैं कि सबक पढ़ यानी आप जो है आप सबक पढ़। इसी तरह बच्चों यहाँ पे मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि जुमला जो है, जुमले जो है कैसे बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज, वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। ठीक है,
दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलाने से जुमले बनते हैं। यानी अगर हम दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलाएंगे तो सेंटेंस बनता है, ठीक है। इसी तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज, वर्ड को उर्दू में अल्फाज बोलते हैं, ठीक है। अल्फाज मिलाने से जुमले बनते हैं यानी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। जैसे क्या, जैसे अगर मैं यहाँ सिर्फ इतना लिखूंगी लड़ाई, आपको समझ, आप ये सोचोगे कि किसने लड़ाई की, कहाँ लड़ाई हुई, मत ना आएगा समझ। जब तक ना मैं आपको बोलूंगी कि लड़ाई मत करो, आया ना समझ। इसी तरह कितने वर्ड है इसमें, कितने अल्फाज है, एक दो तीन, तीन अल्फाज है। वर्ड जो है तीन अल्फाजों से बनता है जुमला, यानी दो या दो से ज्यादा जो अल्फाज है उनसे जुमले बनते हैं। और क्या है, सबक पढ़, सबक। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि गलत जुमला किसको कहते हैं। गलत जो जुमला है किसको कहते हैं, यानी गलत जुमला मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। अखबार हम पढ़ाने, अगर मैं आपको ये जुमला बताऊंगी कि अखबार हम पढ़ाने, आपको समझ आएगा बच्चों, मत ना। और मैं आपको बोलूंगी से कलम लिख, आएगा समझ, मत ना। गलत जुमला उसी को कहते हैं जिसकी मीनिंग जो है हमें समझ नहीं आएगी। और जो गलत जुमला है जब तक ना हम सीधे तरीके से उसको वाज़िया करेंगे तब तक गलत जुमला किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह मैं आपको समझाने जा रही हूँ अब सही जुमला, यानी अभी तक हमने पढ़ा गलत जुमला, अब सही जुमला जिसकी मीनिंग हमें समझ में आएगी। एक ही जब बोलने वाला है वो एक ही बार कहे तो हमें समझ आएगी कि ये हमें क्या बोलना चाहता है, ठीक है। हमने अखबार पढ़ा, यानी अब तक मैं आपको समझा रही थी कि अखबार ने पढ़ा हम, मत ना आया समझ गलत जुमला। अब ये सही जुमला है, हमने अखबार पढ़ा, अब जाके हमें समझ आया कि ये जो जुमला है। ओके, ग्रेड 2 समझ आ गए आपको? जुमला क्या होता है? बातरतीब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो, यानी जिसका कोई मीनिंग हो, वो आवाज तो नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपने म्यूट कर दें। बातरतीब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो जुमला कहलाता है, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी है, आपको समझ आ गए जुमला किसे कहते हैं, ठीक है। आपने उनको तरतीब में लिखना है, अगर आप तरतीब में नहीं, जब तक आप उसको तरतीब में नहीं लिखेंगे तब तक आपको फिर उसकी समझ नहीं आई, तब तक वो जुमला नहीं बनेगा। साद अहमद समझ आ गई है? अब हम जाते हैं साद अहमद, अहद मिर्जा, नूरुलैन, ठीक है। अब हम जाते हैं मस्बत जुमले की अकसाम की तरफ, ठीक है। जुमले की कितनी अकसाम है? जुमले की 3 अकसाम है। हम सब पढ़ चुके हैं जुमले की कितनी अकसाम है। जुमले की 3 अकसाम है, मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मस्बत जुमला क्या होता है। जिस जुमले में किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मस्बत जुमला कहलाता है, ठीक है। जिस जुमले में किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मस्बत जुमला कहलाता है। मसलन अम्मी बाजार जा रही हैं, ठीक है। अब इस जुमले में एक काम हो रहा है, ठीक है, अम्मी बाजार जा रही हैं, तो ये क्या है? मस्बत जुमला है, ठीक है। जिस जुमले में कोई काम हो रहा होता है उसको मस्बत जुमला कहते हैं। जैसे कि है अम्मी बाजार जा रही हैं, अब इस पे काम हो रहा है तो ये क्या है? मस्बत जुमला है। दूसरी जो किस्म है वो है जुमले की मनफी जुमला। मनफी जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो,
منفی جملہ کہلاتا ہے. مثلاً یعنی اگزامپل، امی بازار نہیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں جا رہی ہیں، اب اس میں کام نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ منفی جملہ ہوا. اور منفی جملے میں ہمیشہ نہیں کا استعمال ہوتا ہے. منفی جملے میں ہمیشہ نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے. منفی جملے کی نشاندہی آپ لوگ نہیں سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اور آخری جو کائنڈ ہے جملے کی وہ ہے سوالیہ جملہ. سوالیہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے، ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. جس میں آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جائے، مثلا امی بازار کیوں جا رہی ہیں، یا کیا امی بازار جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب کیا ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے. تو دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جملہ اور اس کی اقسام آج ہم کر رہے ہیں. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ باترتیب الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا کوئی مطلب ہو، جس کی کوئی میننگ، جس کی میننگ آپ کو صاف صاف سمجھ آ رہی ہو، وہ جملہ کہلاتا ہے. اور جو الفاظ ترتیب سے ارینج کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جملہ کہلاتا ہے. پھر اس کی 3 اقسام ہے. مثبت جملہ. مثبت جملہ وہ جملہ جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، مثبت جملہ کہلاتا ہے. اور منفی جملہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو، منفی جملہ کہلاتا ہے. اور سوالیہ جملہ جس میں آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جائے، وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب سعد احمد، سب سے پہلے میں آپ سے کویسچن کروں گی. آپ اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے آن کریں اور مجھے بتائیں، بارش ہو رہی، یہ منفی جملہ ہے، مثبت جملہ ہے، یا سوالیہ جملہ ہے؟ سعد احمد بتائیں کہ بارش ہو رہی ہے، یہ مثبت ہے، منفی ہے، یا سوالیہ ہے؟ بارش ہو رہی ہے، اب اس میں کام ہو رہا ہے نا، تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ آنٹی بیٹا صرف سعد احمد کو میں نے مائک آن کرنے کے لیے کہا ہے، باقی سب میوٹ کر دیں. باقی سب میوٹ کر دیں، صرف سعد احمد مجھے آنسر کرے گا. سعد، مثبت. کون سا جملہ ہے بارش ہو رہی ہے؟ مثبت. مثبت. ویری گڈ. اب آپ مجھے مثبت جملے کی ایک مثال دیں. کوشچن. ایک اور مثبت جملہ مجھے بتائیں ساتھ بنا کے. بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ مثبت ہے؟ جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اوکے ابیر، اوکے سعد، اب آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں. ابیر، اب میں آپ سے کویسچن کروں گی، آپ بیٹا مائک آن کریں. ٹھیک ہے. ابیر مائک آن کریں، آپ سے کویسچن کروں گی، آپ مجھے ریپلائی کریں گی. بازار نہیں جا رہی. Listen, I cannot hear. He cannot